हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं बेटा एक बार और आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन में से डाइपोल हमने करा दिया, जिसमें हमने ये भी बता दिया टॉर्क क्या होता है, टॉ इक्वल्स टू पी साइन थीटा होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन कराया था कि टॉ इक्वल्स टू होता है पीई साइन थीटा। थीटा क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। इसमें हमने ये भी बताया था थीटा अगर 0 डिग्री हो अथवा 180 डिग्री हो, दोनों केस में ध्यान रखना साइन 0 साइन मैग्नेटिक वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क 0 हो जाता है, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। अब इसमें आप पॉसिबल आंसर बता सकते हो, या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाए। ठीक है, दूसरे केस में बताया था अगर थीटा 90 डिग्री हो, आपको अच्छे से पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे 1 आती है, तो उस समय टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पी साइन 91 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, पीई। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं, अगर मान लो कोई डाइपोल हो, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अब उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको हम निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप जानते हैं, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे तब नोट कर लीजिएगा। आगे बताते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वर्क डन, ऐसे लिखिएगा, वर्क डन टू rotate an electric dipole inside the uniform electric field, inside the uniform electric field। ठीक है, देख भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां फील्ड लाइंस पैरेलल हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई। अब इसमें हमने एक डाइपोल ऐसे रखा था, डाइपोल मान लीजिए इनिशियली θ1 एंगल बना रहा था, ये मान लीजिए डाइपोल है आपका माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू। अब आपने डाइपोल को हल्का से रोटेट कर दिया, मतलब अब डाइपोल इस पोजीशन पे आ गया, यहां से ऐसे चला गया, यहां से ऐसे शिफ्ट हो गया, ये इधर चला गया। ठीक है, अब डाइपोल की पोजीशन माइनस क्यू यहाँ पे है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे पहुंच गया। इस समय जो डाइपोल है यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज θ2। मान लीजिए एंगल कितना है, अब डाइपोल जो है θ2 एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, θ2। ये एंगल जो हो गया आपका θ2 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। तो आपको सीधा से बता दें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के केस में वर्क डन का फार्मूला सीधे आपने पढ़ा होगा, W इक्वल इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 टॉ डी थीटा। देखो ये बहुत सटीक है, इसमें आप θ1 जो है इनिशियल एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, θ2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। और भी अभी बताया कि टॉ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। क्यों स्टूडेंट्स, पता ही है ऑलरेडी, वैल्यू यहां रखो, रेडीमेड का अपना ही मजा है। क्यों, θ1 टू θ2 ये वैल्यू रख दो भाई, तो क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, देखो जो थीटा होता है ना, उसके जैसा जो भी दिखते हैं वेरिएबल होते हैं, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन टेक आउट कॉमन पीई, इंटीग्रेशन नाउ राइट θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा। ये 100 बार बताया गया हो, और नहीं आता तो याद रखना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। और खासकर बायो वाले बच्चे जो होते हैं उनको बताते रहो 4 बार, तुम्हें 4-5 फार्मूले होते हैं यार, उसको रट जाओ। ठीक है, वो हमेशा तुम्हें जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक काम आएंगे। खासकर जब नीट की प्रिपरेशन लिए अगर सोच रहे हो, ये चीज हमेशा तैयार रखना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये चीज अच्छे से यहां तक मुझे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करिए, आगे प्रोसीजर आपको हम बता देते हैं करना क्या है। अब पी कॉमन ले लिया, तो W इक्वल पी आपने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन लिखा है θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। आपको ऑलरेडी पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी माइनस, ऐसे लिखोगे साइन थीटा डी थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा, इसी याद रखिएगा। देयरफॉर W इक्वल क्या आ जाएगा, पी, देखो इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना माइनस कॉस थीटा, बट लिमिट रह जाएगा, लोअर लिमिट θ1, अपर लिमिट क्या हो जाएगा θ2। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज W इक्वल्स टू पीई। रूल क्या होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो यू कैन राइट हियर माइनस, देखो ध्यान से, अपर लिमिट क्या करोगे θ2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस θ1। सो वर्क डन टू रोटेट डाइपोल क्या आ जाएगा, पीई, ये पॉजिटिव पहले लिख दो, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। भाई देखो ये मजेदार बात है, ये याद रखियो, W बराबर पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, दिस इज द वर्क डन कॉन्सेप्ट, राइट।
इसको आप अच्छे से याद रखें। W इक्वल टू पी cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो ये आपका वर्कडन हो गया। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप घुमाते हो, रोटेट करते हो, तो उस केस में θ1 माने इनिशियल एंगल, θ2 फाइनल एंगल, ठीक है। पहले बच्चों इसको आप अच्छे से यहाँ पे पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको अगर बात करें कि हमें जो फिजिक्स में जो मुझे प्रॉब्लम लगती है हर साल बच्चे ही, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच बहुत सही होनी चाहिए। अगर आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच सही है तो देन दैट्स गुड, बहुत बढ़िया है आप फिजिक्स में। अदरवाइज नहीं, कोई सब कुछ पढ़ लो कोई काम की नहीं होता। तो हमें कोई भी फार्मूला अगर पढ़े तो हमें उस पर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है वो आना चाहिए। ये आप डायरेक्ट मेथड से सीखो चाहे इनडायरेक्ट। बच्चा एक बार पढ़ता 10 बार पढ़ता, फिर पढ़ते पढ़ते कुछ लोग सीखते हैं, तो वैसे नहीं पता, जैसे उनके कान खुलते नहीं, जब एक बार नंबर कम आ जाएंगे या किसी सिलेक्शन IIT या नीट में नहीं होता या किसी भी इंट्रेंस लेवल पे जहां उनको दिक्कत आती है, तो बाद में धीरे धीरे परम ज्ञान होता है, अरे यार पढ़ लिया होता सही होता, इसका अप्लाई करना है। तो जो बार बार नहीं कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। मतलब कोई चीज सीखो फार्मूला, उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखो। जैसे मान लीजिए सपोज दे दिया इफ θ1 इक्वल 0 डिग्री, ठीक है, एंड θ2 इक्वल 90 डिग्री, देन फाइंड द वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा सीधा है, W बराबर क्या होता है, PE cos ब्रैकेट में ना θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। तो सीधे सीधे रखो, पी वैल्यू हमने दिया नहीं, सीधे रख दिया, आप क्या लिखेंगे, θ1 क्या हो जाएगा cos 0 माइनस cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 बेटा क्या होता है, 0 होता है, बताने की हमें जरूरत नहीं है। पी cos 0 वैल्यू 1 होती है, माइनस 0 तो ले दे के आंसर कितना आ गया, पी आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन गया। या सपोज को इसमें एक पेयर और दे दे, कहते हैं कि नहीं θ1 जो है हमारा 0 डिग्री और θ2 180 डिग्री है। अब बताइए सर वर्क कितना होगा, तो वेल इसको भी यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। W इक्वल टू क्या होगा, PE cos ऑफ 0 डिग्री माइनस cos ऑफ 180 डिग्री। अब देखिए W बराबर क्या आ जाएगा, PE cos 0 1 होता है, माइनस cos 180 कितना होता है, -1, तो ले देखिए कितना आ जाएगा 2P। देखिए वर्क इस केस में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, 0 से इक्विलिब्रियम से, मतलब मान लीजिए कि जहां पे बिल्कुल न्यूट्रल है, उस पर नेट फोर्स नेट और 0 हो, वहां से आप उठा के दूसरे साइड 180 ले जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोजीशन ज्यादा होगा, फोर्स अपोजिट लगेगा, अगेंस्ट फोर्स आपको काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है ज्यादा वर्क होता है, 2P आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है, यहाँ P और E की वैल्यू दिए रहेगा, बहुत टफ करेगा, Q दे देगा, L दे देगा, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला फार्मूला P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। और हमेशा ध्यान रखना 2L ही है दोनों चार्ज के बीच का दूरी। कभी भी बच्चा L की वैल्यू रख देता है, तो ये फार्मूला लगा कि P निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, यहाँ निकाल वैल्यू सेट कर देना, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत टफ नहीं आते, बेसिक्स आते हैं, बट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पोर्शन ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेना बेटा। अब जो कॉन्सेप्ट आता है कि डाइपोल को जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधे सीधे लिख दें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पहले तो ध्यान रखिए कोई भी एनर्जी उसके सिचुएशन या पोजीशन की वजह से आती है। उसको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाओगे तो उसके अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए कुछ अपोज कर रहा है, दो मैग्नेट के पोल से यूं पास ले जाओगे, यूं लेते यूं हो जाता है, यूं ऐसे हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो उनको जबरदस्ती ले नहीं, हम फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स जब लगाते हैं अगेंस्ट, उस फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, वो जो भी वर्क होता है उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ध्यान करना कुछ नहीं है, हमें पता है, ठीक है, कि W इक्वल टू क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहां पे पुट कर देना, इफ θ1 को थीटा रख दें और θ2 को क्या कर दें 90। या तो एक काम करो, सबसे सिंपल सा फंडा, यहाँ पे हमें क्या करना है कि एनर्जी निकालना है, तो मतलब इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल केस में जाना है, या ठीक है। तो पहले एनर्जी के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, यहाँ पे θ1 पहले क्या करो, मैक्सिमम अनस्टेबल के केस में ले जाओ, मैक्सिमम जहां पे मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम टास्क होता है, θ1 90 ले लो और थीटा का कोई भी एंगल ले लो, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो भी वर्क डन होता है उसे हम u थीटा मानते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर W जगह u थीटा रखिए आप, PE cos ऑफ कितना रखेंगे 90 डिग्री माइनस cos कितना हो जाएगा थीटा, cos 90 0 होता है, तो u थीटा कितना आ जाएगा बेटा माइनस PE cos थीटा। देख भाई ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है, थीटा इसके अकॉर्डिंग वेरीज करेगा, 0 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, 90 है तो 90 हो, इस टाइप से।
बट ध्यान रखिए दोनों स्केलर होते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यू थीटा इक्वल माइनस वेक्टर पी डॉट ई। ठीक है, ये एनर्जी के कॉन्सेप्ट हो गए। अब बच्चा ये पूछता सर यहाँ 90 क्यों रखा, सबसे टॉर्क जो होता है सबसे ज्यादा कब होता है, 90 होता है। मतलब उस समय डाइपोल जो होता है मैक्सिमम अनस्टेबल कंडीशन में आप कह सकते हो टॉर्क और नेट फोर्स भी नहीं जीरो होता, ठीक है ना, तो नेट टॉर्क जीरो होता है, राइट। उस समय किसी प्रकार के इक्विलिब्रियम नहीं था। जब किसी प्रकार के इक्विलिब्रियम में ना हो और उसके किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर लाया जाए तो उस केस में जो वर्क किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें करना क्या है। सबसे मजेदार बात ध्यान रखिएगा, इसमें होता है स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। स्टेबिलिटी माने क्या होता है, स्टेबिलिटी मतलब होता है मोर द एनर्जी लेस विल बी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, इसे लिख लेना स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना। मोर द एनर्जी लेस विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर देन एनर्जी लेस विल बी स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब क्लियर है, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो डाइपोल में स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है, इक्विलिब्रियम की बात करें तो थीटा 0 डिग्री जब होती है तो उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कैसे, फार्मूला हमारे पास पता है, यू थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा होता है। वैल्यू रखो बेटा, यू 0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस पीई कास ऑफ 0। कास 0 वैल्यू क्या होगी, माइनस पीई, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस पीई। ध्यान रखिएगा माइनस पी, तो यू 0 मतलब आपका आ गया, या कह सकते हैं एनर्जी यू थीटा जो है माइनस पी है, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव बने क्या होगा, एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो उसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये केस होगा। तो ध्यान रखिए अगर थीटा 0 होता है तो उस समय डाइपोल आपका क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। दूसरे केस को भी वेरीफाई कर दें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा केस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब थीटा ऑलमोस्ट कितना हो आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर थीटा 180 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 वैल्यू -1 होती है, माइनस पीई इंटू -1 सो प्लस पीई। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव एनर्जी मतलब मोर एनर्जी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उस समय डाउन चली जाएगी। तो थीटा बराबर 180 डिग्री पे डाइपोल अनस्टेबल होता है। ये दो कंडीशन आते हैं। एक बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट द वर्क टू रोटेट इन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। स्टेबल में थीटा 1 कितना लेते हैं, 0, और थीटा 2 कितना ले लेते हैं, 180। इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, ओके बच्चों, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको लर्न करते रहिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।